हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक। टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में दो वर्ड हैं आपके, एक है आर ई डी, दूसरा है ओ एक्स। आर ई डी मीन्स होता है रिडक्शन, आर ई डी मीन्स रिडक्शन, और ओ एक्स मीन्स होगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसका मीनिंग ये होता है कि दोज रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो आपका और रिडक्शन भी हो, क्या कहलाएंगी? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी। अब बात करते हैं वन बाई वन हम लोग कि ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास और रिडक्शन क्या होगा। देखिए, बात करता हूँ मैं अगर ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या होगा देखिए आप। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के अंदर आपका जो मिलेगा आपको, पहला मिलेगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है आपका, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, ओ फॉर ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। दूसरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव करना भी क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन होगा। थर्ड पॉइंट में क्या याद रखना आपको कि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो बोल सकता हूँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और एक मॉडर्न डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज करना भी क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन होता है। तो 5 टर्म याद कर लीजिए आप लोग। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जस्ट अपोजिट करना आपको किसमें? रिडक्शन में। तो रिडक्शन में क्या क्या होगा देखिए आप। रिडक्शन रिवर्स करना आपको। पहला क्या होगा देखो, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या होगा आपका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड, अब रिमूवल किसका होगा यहाँ पर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड में देखो उल्टा करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक। नेक्स्ट होगा हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और लास्ट क्या था वहाँ पर ऑक्सीडेशन में? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी क्या है आपका? रिडक्शन है, ठीक है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब इसकी देखते हैं हम लोग डेफिनेशन में क्या क्या होगा। देखो, कुछ एग्जांपल करते हैं इसके हम लोग। पॉइंट याद रखना आप लोग, क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, चलिए, तो आपके पास अब क्या करना है हमको? एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस Cu। इसमें आपको ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं बेटा। ZnO कन्वर्ट हुआ है आपका Zn में, तो क्या है देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को रिमूव करना क्या कहलाता है बताइए? ऑक्सीजन रिडक्शन।
क्या होगा ये, रिडक्शन। क्या होगा आपका, रिडक्शन। और ध्यान रखना जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस्ड होता है। क्या होता है, रिड्यूस। और एजेंट के फॉर्म में क्या होगा वो आपका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। ध्यान रखना रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका। कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, CO में। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है आपका, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो गया आपका। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस्ड। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ऑक्सीडाइज्ड होगा तो उस केस में कैसा एजेंट होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है आपको, रिड्यूसिंग एजेंट। यही सारा केस हम इस साइड से भी देख सकते हैं, तो जस्ट अपोजिट रिजल्ट निकल के आएगा। और एक बात और अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग कि अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो एक कन्फर्म कर लोगे आप, दूसरा आपको खुद ब खुद मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, सोडियम 4 मॉलिक्यूल प्लस O2 गिव्स 2Na2O। ये इंपॉर्टेंट है आपका, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये वाली। देखिए क्या होगा यहाँ पर, सोडियम कन्वर्ट हुआ है आपका Na2O में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो ये आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है आपका। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स कैसा होगा ये आपका, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, O2 ने क्या किया है, O2 कन्वर्ट हुआ Na2O में, तो इसने क्या किया है, इसने सोडियम को ऐड किया अपने पास। और सोडियम क्या है, मेटल है, और मेटल कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ क्या निकल के आएगा आपका, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूस। और जो रिड्यूस होगा वो कैसे एजेंट होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, देखिए आगे कुछ एग्जांपल गिवन है आपके यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ठीक है, कर लेना अच्छे से आप लोग। मुद्दे को ट्राई करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। बट ध्यान रखना इनकरेक्ट, हमको कौन सा देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, मतलब कौन इनकरेक्ट है इनमें। ठीक, रिएक्शन क्या गिवन है, देखो सोल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं आपको इस साइड में। मेरे पास है 2PbO, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और प्लस C। किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका ये, 2Pb और प्लस CO2। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं PbO किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, Pb में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बोलो भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है आपका, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी बेटा, यहाँ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन वो कैसा होगा आपका, रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा ये, रिड्यूस्ड। रिड्यूस होगा तो कैसा एजेंट होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि जरूरत नहीं इतनी आपको, बट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन कन्वर्ट हो रहा है आपका CO2 में। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सीडाइज होगा तो कैसा एजेंट होगा आपका, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक तो ये बात है। अच्छा, जस्ट अपोजिट भी चेक करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है अपोजिट गिवन हो। अपोजिट करते हैं, कैसे करेंगे देखो, सॉरी 2Pb प्लस CO2 फॉर्म हो रहा है आपका। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2PbO प्लस C।
यही तो आपके पास। अब रिवर्स चेक करता हूँ, देखो मैं रिवर्स में क्या होगा मेरे पास, पीबी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, PbO2 में। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसके लिए पीबी के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड किया है। ऑक्सीजन को ऐड करना क्या कहलाता है मेरा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर। दूसरा क्या हुआ है देखो, CO2 के किस में कन्वर्ट हुआ है आपके, C में। तो इसने क्या क्या रिमूव किया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को रिमूव करना क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन। तो CO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन, मतलब ये रिड्यूस्ड हुआ है। और जो रिड्यूस्ड होगा वह कैसा एजेंट होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक। अब हम ऑप्शन में चलते हैं अपने हम लोग। देखिए पहला ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड क्या है मेरे पास, लेड ये है। क्या लेड मेरा रिड्यूस हो रहा है, लेड देखिए रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। ठीक। दूसरा आइए आप लोग, कह रहा है CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। CO2 क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, CO2 रिड्यूस हो रहा है आपका, यहाँ कह रहा है ऑक्सीडाइज, ये भी गलत हो रहा है मेरा। थर्ड कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन आपका ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये सही है आपका। ठीक। और फोर्थ में क्या, लेड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड क्या है मेरे पास, ये लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है देखो, ये आपका रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन से इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट में आपका एक तो ये आ जाएगा, दूसरा ये आएगा। तो दो ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं, जो ये फर्स्ट और सेकेंड है आपका। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देख लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन गिवन है, आ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। एक एलिमेंट एक्स है आपका जो कैसा शाइनी ब्राउन कलर्ड है आपका, गेटिंग बिकम्स ब्लैक, ईयर में ब्लैक हो जाता है आपका। नेम बताना उस एलिमेंट का, और नेम बताना उस एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा आपका जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ध्यान रखना जो शाइनी, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है आपका, ब्राउन कलर एलिमेंट जो एक्स मानने हम लोग, ध्यान रखना ये कॉपर होता है आपका। कॉपर का सिंबल क्या होगा आपका, Cu। ठीक। अब कह रहा है कॉपर को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो ऑक्सीजन मतलब यहाँ लूंगा, 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, किस में कन्वर्ट होगा आपका, CuO में कन्वर्ट होगा बेटा। किस में कन्वर्ट होगा आपका, CuO। ठीक, बैलेंस कर लेंगे, 2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ आ जाएंगे। अब देखो हो क्या रहा है, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है। कौन है ये, कॉपर ऑक्साइड, या कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोल सकते हो आप लोग, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है आपका। ठीक है, वैसे आप नाम देंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। ये कौन सा ऑक्साइड होगा आपका, क्यूप्रिक ऑक्साइड। कहीं बताऊंगा कि क्यूप्रिक या क्यूप्रस कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड मिल जाएगा आपको। ठीक, समझा गया होगा। तो शाइनी ब्राउन कलर जो मेटल है आपकी वो कौन है, कॉपर है। यहाँ से ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर में। कौन होगा आपका, CuO। बस ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रियल लाइफ एप्लीकेशंस। देखिए क्या करना है इसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन में। एक तो कोरोजन है आपका। ठीक, कोरोजन की अगर बात करें बेटा हम लोग, कोरोजन ही इंपॉर्टेंट एक्चुअल में आपके लिए। तो कोरोजन में होता क्या है, देखो कोरोजन में क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास क्या होता है जो मेटल होती है ना, मेटल कुछ टाइम के बाद ईटन अप हो जाती हैं, मतलब डिकम्पोज हो जाती हैं, मतलब गल जाती हैं, सिंपल अब बोलिए आप लोग। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जो रेक्टी मेटल होती है वो क्या होती हैं, ईटन अप हो जाते हैं। ईटन अप होना ही क्या कहलाता है आपका, कोरोजन कहलाता है। और कोरोजन के एक बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन का एक टाइप है किसका, कोरोजन का। तो कोरोजन क्या आपका, कोरोजन में हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, किसी भी मेटल को एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ईटन अप कराना क्या कहलाता है आपका, कोरोजन कहलाता है। मतलब उसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, जंक लगना एक तरीके का। ठीक है ना, तो जंग लग जाती है, सुना होगा आयरन के अंदर जंग लग गया, और जंग लगने पर मेटल खराब हो जाती है हमारी। तो कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल होता है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसी रिएक्शन है ये आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब समझ में आ गया होगा आपको अब, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ठीक, तो यही सब लिखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमन रिडॉक्स। ये देखो रिडॉक्स रिएक्शन आ गया आपका। ठीक है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर। ठीक, कैसे देखा होगा आप लोगों ने कि मम्मी ने क्या किया, कोई सामान लोहे का है हमारा, तो लोहे का सामान उठा के छत पे डाल दिया। तो छत पे डालने पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसका एयर के कांटेक्ट में आता है वो,
मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका डिकम्पोज स्टार्ट हो जाएगा। वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, जिसे बोलते हैं रस्ट, ठीक है ना, लोहे के छोटे टुकड़े बनते हैं मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट का नाम देते हैं। तो रस्ट, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम देते हैं। ठीक, तो वो डिकम्पोज हो जाती है अपने आप ही, जिसके से क्या होता है, डैमेज हो जाती है बिल्डिंग्स वगैरह, देखा होगा ब्रिज गिर जाते हैं, ठीक है, व्हीकल ख़राब हो जाती है आपकी। अब प्रिवेंशन में क्या होता है, पेंटिंग कर देते हैं, गैल्वेनेशन कर देते हैं, या फिर एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन। देखा होगा जब भी कोई लोहे की चीज़ घर में आती है तो पहला काम पेंटिंग होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद ही उसको यूज़ में लाते हैं। क्यों, अगर पेंट नहीं करेंगे हम लोग तो वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, रस्ट बनने के खत्म हो जाएगा आपका। तो इसलिए इसको प्रिवेंशन कुछ गिवन है आपके यहाँ पर। रिएक्शन इसकी याद कर लेना आप लोग। रिएक्शन में क्या होता है, देखो 4Fe होता है प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2 होता है आपका, और प्लस 2x वाटर मॉलिक्यूल होंगे आपके, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe2O3 और .XS2O, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट का नाम देखते हैं। देख लेना बैलेंस होगी रिएक्शन वैसे, यही क्या होता है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है बेटा। तो रिएक्शन ये आप ऐड कर लेना, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O बेटा, ठीक, 2Fe2O3 .XS2O में कन्वर्ट हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस होगी आपकी। बाकी की ये सब आपकी एक इंपॉर्टेंट टर्म होगा एनसीईआरटी में, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, फूड का खराब हो जाना, ठीक है। जब फूड खराब होता है आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक। कह पहले जो फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, कंडीशन ध्यान रखना, फैट्स एंड ऑयल, मोस्टली हमारे फूड के अंदर या तो फैट्स होंगे या ऑयल्स प्रेजेंट होंगे। अब होता क्यों है फूड का खराब होना, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से होता है आपका, ऑक्सीडेशन। और देखा होगा जैसे होता क्या है ना, हमारे घर में भोजन को हम लोग ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो खुला अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, सुबह तक उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो जब स्मेल आना है, टेस्ट का चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है आपका, रेंसिडिटी कहलाता है। मतलब हिंदी में बोलते हैं, जो गांव की लैंग्वेज होती है उसमें बोलते हैं भोजन का खराब हो जाना, मतलब बुस जाना, ठीक है, कि भोजन खराब हो गया हमारा, बुस गया, तो बुस जाने ही क्या कहलाता है आपका, रेंसिडिटी कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसमें फूड जिसमें फैटी ऑयल प्रेजेंट होता है उसमें अनप्लीजेंट टेस्ट या ऑर्डर हो जाता है। प्रिवेंट कैसे करते हैं, प्रिवेंट करने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर देते हैं, 2 एनसीईआरटी में गिवन आपके, एक BHC होगा, BHA और BHT होगा। BHT इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, इसकी होती है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये 2 आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बाकी देखा होगा कि हम फूड को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं या रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं उसको सेव करने के लिए। रेफ्रिजरेटर है आपका, ठीक। या देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, तो वो भी क्या होता है, उसको रेंसिडिटी से बचाते हैं आपके, ठीक है। चलिए इतना ही है इसमें, इस चैप्टर के अंदर। बाकी मैंने बहुत शॉर्ट में कराया आपको, अभी मौका मिलेगा आगे तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कार्बन इट्स कंपाउंड देखेंगे, क्योंकि वहाँ से आपका मेजर पार्ट आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो कोशिश यही है कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए पहले 4th चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद 2nd और 3rd को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो, पसंद आई हो आपको, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो भी इसकी हेल्प ले सकें और यहाँ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।